फिरोजाबाद में सरदार पटेल जयंती पर यूनिटी मार्च। मंत्री जयवीर सिंह ने दिलाई शपथ, राहुल गांधी पर साधा निशाना। फिरोजाबाद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शुक्रवार सुबह गांधी पार्क में राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों, स्कूली छात्रों और नागरिकों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई और स्वदेशी उत्पाद अपनाने का संकल्प कराया। अपने संबोधन में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि सरदार पटेल का देश की एकता और अखंडता में योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने सभी से उनके आदर्शों पर चलने और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का आह्वान किया। इस दौरान पत्रकारों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छठ पूजा को नौटंकी कहे जाने पर सवाल किया। इस पर मंत्री जयवीर सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूरा देश राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेता। वह बचकानी हरकतें करते और उनके सवालों का कोई मतलब नहीं होता। मुकेश अंबानी के परिवार की शादी समारोह में नेताओं की उपस्थिति पर राहुल गांधी के बयान को लेकर भी मंत्री ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा, ऐसे बयान केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए दिए जाते हैं। कार्यक्रम में डीआईजी शैलेश कुमार पांडे, जिलाधिकारी रमेश रंजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित, विधायक मनीष असीजा, भाजपा जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, महानगर अध्यक्ष सतीश दिवाकर सहित कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी, स्कूली छात्र छात्राएं तथा सामाजिक संगठनों के सदस्य मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान गांधी पार्क एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारों से गूंज उठा, जो देशभक्ति और एकता का संदेश दे रहा है। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार, समाचार 24। 150वीं जन्म जयंती के कार्यक्रम पे आज हम लोग फिरोजाबाद की सरजमी पे इकट्ठे हुए हैं, जहाँ रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम रखा गया है और पूरे देश के हर जिले पर आज ये कार्यक्रम मनाने का आयोजन भारत सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज संपन्न हो रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने 565 रियासतों को आजादी के बाद एकजुटता करने का साथ ही साथ भारत में विलय करने का काम किया। तमाम ऐसे प्रांत थे जो अपने को स्वतंत्र रखना चाहते थे, तमाम ऐसी रियासतें थे जो अपने को विभिन्न अन्य स्वरूपों में ले जाना चाहते थे। उन सबको अपनी दृढ़ता के साथ, अपनी सूझबूझ के साथ, अपनी कूटनीति के साथ जिस महापुरुष ने भारत के गणराज्य में समाहित करते हुए इस महान गणराज्य की संरचना में अपना महान योगदान किया हो, देश को इस यूनिटी में बनाने के लिए एक नया मैसेज देने का काम किया हो, ऐसे महापुरुष की जयंती को पूरे देश में प्रतिवर्ष मनाने का संकल्प हमारी भारत सरकार ने लिया है, आदरणीय मोदी ने लिया है और उसी के क्रम में आज फिरोजाबाद की सरजमी पर बहुत ही भव्यता दिव्यता के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न कराने का काम हो रहा है। आपका नाम श्याम सिंह यादव, डिप्टी मेयर फिरोजाबाद। क्या कहना चाहिए पालीवाल हॉल में तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है गांधी पार्क में, आज हमारे देश के पहले देश के गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती मनाने का आज का कार्यक्रम हमारे देश के प्रधानमंत्री के निर्देशन में आज मनाया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में जब देश गुलाम था, अंग्रेजों के शासन चल रहा था, जब 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने ऐसा भ्रम फैलाया कि देश में जो रियासतें 565 थी कि जो भी रियासत देश के साथ रहना चाहती वो देश के साथ रहें, अगर वो स्वयं अपनी रियासत को अपने तरीके से चलाना चाहते थे अपने तरीके से चलाएं। बंटवारा हो चुका था, पाकिस्तान बट गया था, हिंदुस्तान अलग हो गया था। तब हमारे देश के गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल जी ने सभी रियासतों से बात की और सभी को विचार विमर्श करने के बाद सभी को समझा बुझा करके देश की एकता अखंडता को सही बनी रहे अपने देश में मिलाने का काम किया। सभी रियासतें देश में शामिल हो गई और हिंदुस्तान में शामिल होने के बाद 3 रियासतें बची थी, उन्होंने अपनी रियासतों को अपने तरीके से चलाने का मन बनाया और उन्होंने कहा कि या तो हम पाकिस्तान में जाएंगे या हम अपने तरीके से चलाएंगे। मगर देश के गृह मंत्री ने उनको भी बहुत समझाया, जब उनकी समझ में नहीं आया तो फिर थोड़ा कड़ा रुख अपनाते हुए
उन्होंने उनको दबाव बनाया और दबाव के कारण बोरी मान गए और बोरी रियासतें अपने देश में सम्मिलित हो गई। ऐसा देश बंटवारे के बाद विकृत हुआ और देश को एकता अखंडता के सूत्र में बांधने का काम किया जो हमारे देश के गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने किया, जिनकी जन्म जयंती आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के आदेश से निर्देश से पूरे देश में आज से मनाई जा रही है और आगे हमेशा मनाई जाएगी। ऐसे महापुरुषों का नाम जिंदा बना रहे। इन्होंने क्या काम किया देश के लिए, अपने देश में संदेश जाए और देश जिससे भारत कैसे बनेगा 2047 तक उसकी श्रृंखला में इस परिप्रेक्ष्य में जो कार्यक्रम यहाँ पर प्रशासन द्वारा जिलाधिकारी के निर्देशन में रखा गया, उसमें सभी शहर के गणमान्य नागरिक, पार्टी के लोग और सभी अधिकारी उपस्थित हुए, जिसमें डीआईजी आगरा से आए, यहाँ के अधिकारी, जिलाधिकारी, एसएसपी, हमारे मंत्री और जेडीसी और नगर विधायक असीजा जी, महापौर जी सभी उपस्थित हुए और हमारे शहर के सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उपस्थित हुए। शहर के सभी कॉलेजों से आए बच्चे, उन्होंने भी इसमें अपना भाग लिया और उनको सभी नेताओं ने समझाया कि हमारा देश किस तरीके से आजाद हुआ था और किस तरीके से विकसित भारत बनने 2047 में, इसके लिए हमारी नई पीढ़ी है। अब जो 70-80 साल के होते थे वो तो 2047 तक नहीं रहेंगे, मगर जो नई पीढ़ी इस देश को कैसे चलाएगी, विकसित भारत कैसे बनेगा, ऐसा संदेश देते हुए सभी नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको भी निश्चित पूछा तो मैंने आपको बताया है। धन्यवाद। कार्रवाई की जा रही है।